नमस्कार मित्रों हमने 5वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर लिया है और आज के वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के 5वें अध्याय का सार प्रस्तुत करूंगा। तो भगवद गीता का जो 5वां अध्याय है वह आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मुझे ये बताइए कि संन्यास का मार्ग या योग का मार्ग, इन दोनों में से कौन से मार्ग को मुझे अपनाना चाहिए। तो इस प्रश्न को लेकर के श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दोनों ही मार्ग वास्तव में श्रेय लेकर आते हैं, किंतु इन दोनों मार्गों में से जो योग का मार्ग है वह विशेष होता है। तो यहाँ पर जो संन्यास का मार्ग है वो वह मार्ग है जहाँ पर कि व्यक्ति त्याग करता है और सब कुछ त्याग करके वह अपने कर्म को करता है। वहीं पे जो योग का मार्ग है वह मार्ग ऐसा है जहाँ पर कि व्यक्ति अपने कर्म को अपनी भीतरी दिव्यता के साथ में अनुकूल होकर के करता है। तो इन दोनों मार्गों में से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग का मार्ग है वह विशेष है, और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सभी लोग वास्तव में इतना ज्ञान नहीं रखते हैं कि हम ये समझ पाएँ कि त्याग वास्तव में क्या होता है। तो इस कारण से यदि हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जहाँ पर कि त्याग का मार्ग हमें दिखता है और योग का मार्ग हमें दिखता है और उन दोनों के बीच में हमें परस्पर विरोध दिखता है, तो उस स्थिति में हमें योग के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो योग का मार्ग है उसके द्वारा हम वास्तव में संन्यास का मार्ग ही कर रहे होते हैं। तो अर्थ वास्तव में होता यह है कि ये जो दोनों ही मार्ग हैं वो एक ही हैं, किंतु हमारी जो सीमित समझ है उस कारण से कई बार हम संन्यास के मार्ग में भटक सकते हैं, क्योंकि हम संन्यास को ठीक प्रकार से समझते नहीं हैं। तो इसी बात पर आगे फिर श्री कृष्ण संन्यास के मार्ग को समझाते हैं। वास्तव में हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो संन्यास का मार्ग है वो वास्तव में ऐसा मार्ग है जहाँ पर व्यक्ति संसार को त्याग देता है और वनों में जाकर वहाँ पर तपस्या करने लगता है। या फिर संन्यास का जो त्याग का मार्ग है उसमें कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि यदि मैं कुछ त्याग दूं, अर्थात मैं कुछ धनराशि त्याग दूं या कुछ ऐसा त्याग करके ईश्वर को दूं, तो वह वास्तव में संन्यास का मार्ग होगा। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं वो वास्तव में संन्यास को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। वह संन्यास को केवल वहीं तक सीमित कर देते हैं कि ये वन में जाकर के तपस्या करना या कुछ छोड़ देना जो है केवल वहीं तक सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। और श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास का जो मार्ग है वो वास्तव में वह मार्ग है जहाँ पर कि व्यक्ति अपने अहंकार को और अपने शरीर से जो उसकी पहचान है उसको त्याग देता है। तो वो जो त्याग है वह वास्तव में संन्यास का मार्ग है, ना कि वनों में जाकर के तपस्या करना। और जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागता है तो वह फिर अपने मूल स्वरूप में जाता है, और वो जो मूल स्वरूप है वह दिव्य है, हम सभी के भीतर वह उपस्थित है। और यदि व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग करके कार्य करता है तो फिर वो उस दिव्यता के अनुकूल होकर के कार्य करता है। और इस प्रकार से जो योग का मार्ग है, जो कि अपने भीतर की दिव्यता के साथ में अनुकूल होकर के करने वाला कार्य है, वह कार्य और जो संन्यास का कार्य है वह एक ही हो जाता है। तो इसी बात को श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वह जानता है कि संन्यास का मार्ग और योग का मार्ग वास्तव में एक ही है। और केवल जो अज्ञानी होते हैं वह सोचते हैं कि जो संन्यास का मार्ग है वह वनों में जाकर तपस्या करने का मार्ग है, जहाँ पर कि हम सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग इस प्रकार से कर देते हैं कि अब हम उनके प्रति निठुर हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण इसको लेकर के फिर अर्जुन को बताते हैं कि निठुर होने का जो मार्ग है वह वास्तव में श्रेय नहीं लेकर आता है, और वह जो कार्य होता है वह वास्तव में दिव्यता के अनुकूल नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपनी दिव्यता के अनुकूल होकर के योग में कार्य कर रहे हो, उस प्रकार से कार्य कर रहे होगे तो तुम वास्तव में संन्यास का ही जो कार्य है वह कर रहे होगे। उसके आगे फिर श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह अपने शरीर के साथ में तादात्म्य नहीं करते हैं, वह अपने भीतरी दिव्यता के साथ में तादात्म्य करके ही अपने कार्य को करते हैं। और इस प्रकार से वह जो भी कार्य कर रहे होते हैं वह उनके लिए श्रेय लेकर के आता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में सभी जो भूत हैं, अर्थात सभी प्राणियों में उसी दिव्यता को देखते हैं, और इस प्रकार से वह समान बुद्धि वाले हो जाते हैं। अर्थात उनके भीतर कोई ऐसी कोई उनके भीतर भावना नहीं रहती कि मैं
अलग अलग व्यक्तियों के साथ में अलग अलग रूप से व्यवहार करूं, वो सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार करते हैं और सभी के भीतर वह दिव्यता को देखते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर की जो इच्छा होती है उसी को इस संसार में लागू कर रहा होता है और वो व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ कार्य कर रहा होता है। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है वह अपने मन को नियंत्रित करता है, बाहरी इंद्रियों को वह बाहर ही छोड़ देता है और उनसे प्रभावित नहीं होता, वह अपने भीतर ही अपने सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वास्तव में वो जो समझा रहे हैं वो यही बात है कि बाहरी इंद्रियों के द्वारा आने वाले जो प्रभाव होते हैं वही वास्तव में हमारे भीतर की जो स्थिरता है उसको नष्ट करते हैं। और उसको हमने विज्ञान के द्वारा भी समझा कि कैसे जो बाहरी प्रभाव होते हैं उनके प्रति जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि चालू होता है और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें उत्तेजित कर देता है और ये वास्तव में हमारी मूल स्थिति नहीं है। हमारी मूल स्थिति जो होती है वह संतुष्टि की स्थिति होती है जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा गया। वो वाला भाग है जबकि हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब हम भारी उत्तेजनाओं को बाहरी छोड़ देते हैं तो हम अपने मूल में जाते हैं और वो मूल स्थिति जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती है जो कि एक बहुत ही गहन संतुष्टि वाली स्थिति होती है। तो जब बाहरी इंद्रियां हम पर प्रभाव डालती हैं तो हम अपनी इस गहन संतुष्टि वाली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली स्थिति से बाहर निकल के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली स्थिति में चले जाते हैं और यही वास्तव में हमें अस्थिर कर देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो बाहर की जो उत्तेजनाएं होती हैं उनको बाहर ही छोड़ देते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते और इस प्रकार से बाहरी उत्तेजनाओं से अप्रभावित रहने की जो स्थिति है उसे व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने मन को नियंत्रण में रख सके। तो फिर श्री कृष्ण मन को नियंत्रण में रखने की विधि बताते हैं और वो कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने मन को नियंत्रण में रखना है तो बाहर की जो इंद्रियां हैं उनको बाहर ही छोड़ दो, अपनी आँखों को बंद कर लो और अपनी सांस को अंदर बाहर लेकर उसे नियंत्रित करो। इस प्रकार से तुम अपने भीतरी सुख में ही स्थिर हो जाओगे। तो ये यहाँ पे विधि उन्होंने बताई और अब आगे जो छठा अध्याय है वहाँ पर श्री कृष्ण और इस बारे में बताएंगे कि कैसे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। अंत में श्री कृष्ण जो पांचवा अध्याय है उसमें कहते हैं कि ये जानो कि इस संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी यज्ञ हो रहे हैं या जो भी यहाँ पर तपस्या हो रही है उसका जो भोक्ता है वह मैं ही हूँ और मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ और मैं सभी का मित्र हूँ और इसलिए ये तुम जानो और इस प्रकार से रह करके ही तुम अपने कार्य को करो। और जैसे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में एक रूपक हैं, हम सभी के भीतर उपस्थित दिव्यता का जो रूपक है वही वास्तव में श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से समझो कि जो हमारे भीतर की दिव्यता है वह ही वास्तव में भोगता है। हम वास्तव में सोचते हैं कि हम करता हैं जब हम अपने शरीर और अपने अहंकार से पहचान बनाते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वह वास्तव में हम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो भी कार्य इस प्रकार से होते हैं वो वास्तव में शरीर के द्वारा किए गए कार्य होते हैं और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है जो कि हमारे भीतर की दिव्यता है वो वास्तव में भोक्ता है, जो कि ये सभी कार्यों की भोक्ता है। और ये जो दिव्यता है ये सभी के भीतर उपस्थित है। तो सभी जीव जो कार्य कर रहे हैं उसके जो भोक्ता हैं वो वास्तव में यही दिव्यता है जो सभी के भीतर उपस्थित है और ये जो दिव्यता है यही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है और ये सभी का मित्र है। तो हमें अपने जो कार्य हैं वो इस दिव्यता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, ना कि अपने अहंकार को आगे बढ़ाने या अपने शरीर के लिए करने चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम इस प्रकार से कार्य करो और इस प्रकार से तुम कार्य करोगे तो तुम शांति को प्राप्त करोगे, क्योंकि मैं ही वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ। तो यदि और मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, तो यदि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे तो तुम्हारी जो आवश्यकता है उनको तो मैं पूरा कर ही दूंगा। तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यही सब शिक्षाएं थी जो कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 5वें अध्याय में प्रदान की। आशा करता हूँ कि मैंने 5वां अध्याय आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगले वीडियो में अब मैं इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा और आप सभी इस परीक्षा को करने का प्रयास करें। इसमें हम एक लकी ड्रॉ रखेंगे और जो भी उस लकी ड्रॉ का विजेता होगा उसको निखिल एक भगवद गीता की प्रतिलिपि भेजेंगे। तो कल के वीडियो में परीक्षा आपके सामने मैं रखूँगा। आज की वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।